प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर का। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था विश्व व्यापार संगठन गेट का, हमने संक्षिप्त परिचय का अध्ययन किया था। आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए विश्व व्यापार संगठन का विस्तारित अध्ययन करेंगे। विश्व व्यापार संगठन, अब तक हमने पढ़ा कि विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में कब आया, इसकी स्थापना कब हुई, इन चीज़ों का हमने अध्ययन किया। इसके संस्थापन सदस्य कितने थे। तो आज हम विश्व व्यापार संगठन का विस्तारित अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम लेते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय एवं सदस्य देश। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। ये एक स्थायी व्यापारिक संगठन है। इससे पूर्व हमने पढ़ा था कि गेट एक अस्थायी व्यापारिक समझौता था और WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन एक स्थायी व्यापारिक समझौता था। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी में स्थित है। वर्तमान समय में इसके देश 200 के लगभग इसके देश है। और विश्व व्यापार संगठन की जो कार्यशील जो भाषाएं हैं, उनमें मुख्य रूप से आपके अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, यानी इन 3 भाषाओं में इसका जो कार्य किया जाता है। तो ये तो था आपके विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय और सदस्यता। इसके बाद में हम देख रहे हैं विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य। विश्व व्यापार संगठन के क्या क्या उद्देश्य है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाना है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो विभिन्न प्रकार की जो बाधाएं उत्पन्न होती है, जो अवरोध उत्पन्न होते हैं, उस अवरोधों को ख़त्म करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाना। इसकी जो मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है, जिसमें आपके पहला है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन तथा व्यापार को बढ़ावा देना, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना और उसका आयात निर्यात बढ़ाना। नेक्स्ट है आपके प्रभावपूर्ण मांग एवं रोजगार में व्यापक एवं प्रभावी वृद्धि करना, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रभावी मांग को बढ़ावा देना। यानी यदि किसी वस्तु की मांग ही नहीं होगी तो आयात निर्यात संभव नहीं होंगे। और वस्तु की प्रभावी मांग जब ही होगी जब लोगों के पास इनकम होगी, लोगों के पास रोजगार होगा। तो WTO का जो मोटिव था कि रोजगार को बढ़ाना, जिससे कि प्रभावीपूर्ण मांग को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो चाहे मानवीय संसाधन हो, उसका सर्वोत्तम उपयोग किया जाए, उसका अनुकूलतम उपयोग किया जाए ताकि अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। नेक्स्ट है आपके पोषणीय तथा सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना, यानी विकास की जो रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि जो लगातार आगे बढ़े, सतत हो, निरंतर विकास की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपके सदस्य राष्ट्रों के नागरिकों के जीवन स्तर में वृद्धि करना, यानी जो WTO के जो सदस्य देश थे, उन राष्ट्रों के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधार करना, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, ताकि लोग को एक संतुलित भोजन कर सके, रहने के लिए उनको अच्छा आवास हो, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, चिकित्सा पर ध्यान दिया जाए। तो उनका जीवन स्तर सुधारना भी WTO का उद्देश्य था। मैंने WTO का उद्देश्य न केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना था, बल्कि अन्य चीज़ों पर भी ध्यान था कि लोगों का जीवन स्तर भी सुधरे। इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा पर भी इन्होंने ध्यान दिया गया, यानी आर्थिक वृद्धि के साथ साथ विश्व व्यापार के साथ साथ हमको पर्यावरण पर भी ध्यान देना है, ताकि जो आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ियों की हम सुरक्षा कर सके, रक्षा कर सके। हम पर्यावरण का संरक्षण किस प्रकार से किया जाएगा।
पर्यावरण के संरक्षण में उन्होंने बताया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमको प्राकृतिक संसाधनों को भी बचा के रखना है, उनका हमको अंधाधुंध उनका दोहन नहीं करना है। तो ये तो थे विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य। इसके बाद आते हैं विश्व व्यापार संगठन के कार्य, मानी फंक्शंस ऑफ WTO। विश्व व्यापार संगठन के कार्य निम्नलिखित है, जिसमें आपके पहला है कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के मध्य बहुपक्षीय एवं बहुउद्देशीय व्यापारिक अनुबंधों का प्रशासन एवं क्रियान्वित करना। पहला जो फंक्शन है कि विश्व व्यापार के जो सदस्य देश थे उनमें जो द्विपक्षीय व्यापार होता था, उनमें जो बहुपक्षीय जो समझौते होते थे, उनको सही ढंग से उनको क्रियान्वित करना, उनको प्रशासनिक अमली जामा पहनाना। नेक्स्ट है उसमें आपके बहुपक्षीय व्यापारिक अनुबंध के लिए विचार मंच उपलब्ध करना मानी सदस्य देशों के बीच में एक ऐसा मंच उपलब्ध करना ताकि सदस्य देश व्यापार के लिए आपसी विचार विमर्श कर सके, जिससे कि व्यापार हो सके। नेक्स्ट है आपके सदस्य देशों की राष्ट्रीय व्यापारिक नीतियों का पर्यवेक्षण करना, मानी जो सदस्य देश हैं वो व्यापार की जो नीतियों का निर्माण करते हैं तो WTO उनका ऑब्जर्वेशन करता है, उनका पर्यवेक्षण करता है कि एक देश ने जो व्यापार की नीति बनाई है वो नीति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुकूल है या प्रतिकूल है या व्यापार में बाधक बन रही है, तो उस नीतियों का ऑब्जर्वेशन भी WTO करता है। नेक्स्ट है सदस्य देशों के बीच अनुबंध से संबंधित विवाद उत्पन्न होने पर निपटारे की कारगर व्यवस्था करना, मानी व्यापार के दौरान सदस्य देशों में किसी बात को लेकर आपसी मनमुटाव हो जाता है, किसी प्रकार का झगड़ा हो जाता है, तो WTO का ये कार्य है कि सदस्य देशों के बीच में आपसी मनमुटाव और जो विवाद है उसको दूर करके व्यापार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है विकासशील देशों की समुचित तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, मानी हम देखते हैं, हम जानते हैं कि जो अल्पविकसित और विकासशील देश हैं उनके पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी नहीं है और उनके पास ट्रेंड श्रमिकों का भी अभाव होता है, मानी कुशल प्रशिक्षित एवं तकनीकी संसाधनों का अभाव होता है। तो WTO का ये कार्य होता है, ये जिम्मेदारी होती है कि ऐसे देश जिसमें टेक्नोलॉजी का अभाव है, ट्रेनिंग का अभाव है, तो उन सदस्य देशों को उन्नत या आधुनिक टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई जाती है और आवश्यकता पड़ने पर वहाँ के लोगों को प्रशिक्षण भी प्राप्त करवाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व स्तरीय आर्थिक नीति निर्धारण अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, खाद्य एवं श्रम संगठन से इनको आर्थिक सहयोग प्रदान करना, माने WTO आवश्यकता पड़ने पर WTO के जो सदस्य देश हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, खाद्य एवं श्रम संगठन से आर्थिक सहयोग भी प्रदान करवाता है। नेक्स्ट है विश्व संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा है कि WTO का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जाए। तो ये तो थे विश्व व्यापार संगठन के कार्य। नेक्स्ट है आपके विश्व व्यापार संगठन का प्रशासन है, मानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ WTO कि विश्व व्यापार संगठन कार्य कैसा करता है, उसका प्रशासन क्या होता है, उसके संचालन का ढांचा कैसा होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। विश्व व्यापार संगठन के कार्य संचालन हेतु एक सामान्य परिषद है जिसमें प्रत्येक सदस्य देश का एक स्थायी प्रतिनिधि होता है। इसकी बैठक सामान्यतः माह में एक बार जेनेवा में होती है। मानी विश्व व्यापार संगठन की एक सामान्य परिषद होती है जिसको हम जनरल काउंसिल भी कहते हैं और प्रत्येक सदस्य देश का एक प्रतिनिधि इस काउंसिल का मेंबर होता है और इस काउंसिल की माह में एक बार इसका जो मुख्यालय है जेनेवा उसमें प्रतिमाह इसकी मीटिंग आयोजित की जाती है। मंत्रिपरिषद के जो मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं
उसमें आपके पहला है कि वस्तु सेवाओं एवं बौद्धिक संपदा अधिकार व्यापार संबंधी पक्षों ट्रिप्स से संबंधित संशोधित समझौतों की क्रियाओं का नियमित रूप से निरीक्षण करना। मानी जो ट्रिप्स है मानी वस्तु सेवाओं में बौद्धिक संपदा अधिकार है, उस समझौतों की नियमित रूप से उनका निरीक्षण करना, उनकी निगरानी करना कि बौद्धिक संपदा जो समझौते हैं उसकी सभी देश पालना अक्सर से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्यापार समीक्षा प्रणाली का संयोजन करना। इसके बाद में है व्यापार सुलझाने वाली इकाई के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट है आपके निरीक्षण इकाई के रूप में वस्तु परिषद, सेवा परिषद, ट्रिप्स परिषद का निरीक्षण करना। ये आपके सामान्य काउंसिल के कार्य होते हैं। विश्व व्यापार संगठन में नीति निर्धारण हेतु सर्वोच्च अधिकार प्राप्त इसका मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन प्राय हर दूसरे वर्ष होता है। दिन प्रतिदिन प्रशासकीय कार्यों के संचालन हेतु संगठन का सर्वोच्च पदाधिकारी महानिदेशक होता है। उन्हें WTO का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है उसको हम डायरेक्टर जनरल कहते हैं, महानिदेशक कहते हैं, जो सामान्य परिषद द्वारा 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। महानिदेशक की सहायता के लिए विभिन्न सदस्य राष्ट्रों से 4 उप महानिदेशक चुने जाते हैं। साथ ही 3 परिषद की स्थापना की जाती है। कौन कौन सी? वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं के व्यापार और बौद्धिक अधिकारों के व्यापार। ये 3 परिषद की स्थापना की जाती है। व्यापार नीति परीक्षण इकाई को सहयोग देने हेतु 3 और समितियों की स्थापना की जाती है, जो समय समय पर आवश्यकता अनुसार व्यापार नीति परीक्षण इकाई को सहयोग प्रदान करती है। जो निम्न है, पहला है आपके व्यापार एवं विकास समिति, भुगतान संतुलन संरक्षण समिति, बजट वित्त एवं प्रशासन समिति। इन समितियों के विशेषज्ञ विषय से संबंधित व्यापार नीति परीक्षण इकाई को सलाह प्रदान करता है। तो आज के हमने वीडियो में पढ़ा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, सदस्य देश कितने हैं, विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य, विश्व व्यापार संगठन के क्या क्या कार्य है, विश्व व्यापार संगठन का प्रशासन अनुसार इसका संचालन ढांचा कैसा है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। कल हम पढ़ेंगे विश्व व्यापार संगठन का क्षेत्र समझौता, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे।